सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के, जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है आपका डिटर्मिनेशन। इससे आपका कौन सा बन सकता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, पहला शब्द है डिक्लेरेशन। तो इसमें देखिए डिक्लेरेशन में डी ई अल्फ़ाबेट डिटर्मिनेशन में है, तो देखिए ये है। और सी एल है, सी एल नहीं है, सी एल कहीं नहीं, तो पहला नहीं बन सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखिए लास्ट में नेशनल में एल आ रहा है अल्फ़ाबेट, जो कि डिटर्मिनेशन में नहीं है, ये भी नहीं बन सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हम लोग ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से पहले डी को चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए डिटर्मिनेशन जो शब्द है, और जो लास्ट में देखिए यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन फोर है, इसमें बी और आई आ रहा है। बी और आई, जिसमें आई जो अल्फ़ाबेट है वो डिटर्मिनेशन में है, लेकिन वी जो है वो डिटर्मिनेशन में नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं बन सकता। लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका बन सकता है। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सभी आपको डिटर्मिनेशन में मिल जाएंगे। देखिए टी ई आर, टी ई आर, ये देखिए तीनों मिल गए। फिर एम आई एन, एम आई एन, ये भी मिल गया। फिर ए टी ई डी, ए तो मिल गया, टी भी मिल गया, और ई और डी स्टार्टिंग में मिल गए। तो ऑप्शन सी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंटीमनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो तरीका हाइड्रोजन से इससे बनने में लगेगा वही तरीका एंटीमनी के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एच बाई डी आर ओ जी ई एन। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एच का कोड होता है 8, बाई का जो कोड होता है वो होता है 25, डी का कोड होता है 4, और डी के बाद है अल्फ़ाबेट आर। आर का कितना होता है 18। फिर उसके बाद है ओ। ओ का कोड कितना होता है 15। फिर जी का कोड होता है 7, ई का कोड होता है 5, और एन का कोड होता है 14। इससे आपका क्या क्या बनना है, कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनना है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। इससे आपका बनना है जे, फिर बनना है सी, फिर जे, उसके बाद जेड, फिर बाई, बाई के बाद आपका एस एस डी, एस एस डी। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का कोड होता है 10, सी का होता है 3, फिर जे का होता है 10, जेड का होता है 26, बाई का कितना होता है 25, एस का होता है 19, फिर एस का होता है 19, डी का होता है 4। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 8 से पहले पहले स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट हैं वो बना लेते हैं। 8 से 10 बनाए तो कितना जुड़ा, 2। अब देखिए 2 से 3 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, 22 से हम लोगों ने क्या बनाया, सी बनाया। तो 22 से सी बनने में मतलब ये आपका बाई का कोड है जो 25 है। 25 से 3 बनाना है, तो 25 से 3 बनने में आपका कितना जुड़ रहा है, 4। अब देखिए 4 से हम लोग 10 बना रहे हैं। तीसरा अल्फ़ाबेट है, 4 से 10 बनाते हैं। कल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 4 से हम लोगों ने कितना बनाया, 10, तो किसमें कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। अब देखिए 18 से 26 बनाया तो इसमें आपका कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब 15 से 25 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। अब देखिए 7 से 5 बनाया, सॉरी 7 से 19 बनाया तो आपका कितना जुड़ा, 12 जुड़ा। कितना, 12। अब देखिए 5 से 19 बनाया, 5 से 19 बनने में आपका कितना जुड़ा, 14 जुड़ा। अब 14 से 4 बनाया तो 14 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। एक चीज़ इसमें कॉमन हो गई, दो दो की वृद्धि हो रही। पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 12, फिर 14, फिर 16। ऐसे जो है संख्या बढ़ती जा रही है, 2, 4, 6। आप 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसमें वृद्धि हो रही है। यही तरीका हम लोग एंटी मनी में लगाएंगे। अब देखिए सेम टू सेम तरीका हम लोग एंटी मनी के लिए लगाते हैं। अब एंटी मनी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ए एन टी आई एम ओ एन वाई। अब सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, एन का होता है 14, टी का कितना होता है 20, आई का कितना होता है 9, एम का कितना होता है 13, और ओ का होता है 15, और एन का होता है 14, और वाई का होता है 25। अब सभी में हम लोग वही तरीका लगाएंगे जो हाइड्रोजन के लिए लगाया था।
तो सबसे पहले एक में दो जोड़ेंगे, तो एक में दो जोड़ा तो आपका आ गया 3। अब 2 के बाद 14 में कितना जोड़ा जाएगा 4, तो आपका आ जाएगा 18। अब 20 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। अब 9 में कितना जोड़ा जाएगा, 6 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 13 में कितना जोड़ेंगे, 13 में 10 जोड़ेंगे, 8 के बाद 10, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। तो 13 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। अब 15 में कितना जोड़ेंगे, तो 15 में 12 जोड़ेंगे, तो 15 में 12 जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, एक। स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, एक आ जाएगा। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब 25 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ देंगे, तो 25 में 16 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। स्टार्टिंग से स्टार्ट होके फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। 3 के कोड किसका होता है, सी का। 18 किसका होता है, आर का। 26 किसका होता है, जेड का। 17 किसका होता है, क्यू का। 23 किसका होता है, डब्लू का। और 1 किसका होता है, ए का। 2 किसका होता है, बी का। और 15 किसका होता है, ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी, सी आर जेड, क्यू डब्ल्यू और ए बी ओ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को इससे लिखा जाता है, कलकत्ता को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DELHI। डी का कोड कितना दिया हुआ है, 7। ई का कोड है 3। एल का कोड कितना है, 5। एच का कोड कितना है, 4। आई का कोड कितना है, 1। अब देखिए गाइस, उसके बाद है अल्फ़ाबेट, एक आपका शब्द है कलकत्ता, तो इनके अल्फ़ाबेट पहले लिखते हैं। अब इनके कोड लिख देते हैं जो कि दिए हुए हैं। सी का कोड कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ए का कोड कितना है, 2। एल का कोड कितना दिया हुआ है, 5। सी का कोड कितना है, 8। यू का कोड कितना दिया हुआ है, 9। और टी के कितने कोड हैं, डबल बार टी है तो 6 दिया हुआ है, 6 6। अब ए का कोड कितना है, फिर से 2। अब हमें कालीकट के बताना है, कालीकट का क्या होगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कालीकट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CALICUT। अब देखिएगा, इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए सी का कोड ऊपर कितना है कलकत्ता में, 8, तो सी के नीचे 8 लिख दिया। अब कालीकट का अगला अल्फ़ाबेट आ रहा है ए, तो ए का कोड कितना दिया हुआ है, 2। फिर है LI। एल का कोड देखिए कलकत्ता में कितना है, 5, तो एल के नीचे 5 लिख दिया। अब आई जो है दिल्ली में कितना आ रहा है, आई का कोड 1, तो आई के नीचे 1 लिख दिया। उसके बाद कट, CUT, तो देखिए CUT के कोड क्या है, 8 9 और 6, तो 8 लिख दिया, फिर 9, फिर 6। ये जो नंबर रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो 82 51 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के बाद वो दिशा हम लोग पूरब की ओर देखेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, और ये पूरब की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, 400 मीटर। उसके बाद भाई बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, तो बायां आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नीचे की ऊपर, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है, 400 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, तो बायां आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना जाता है, 400 मीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है, 100 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, तो ये दूरी आपकी है यहाँ पर 400, तो ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, 400। और ऊपर है आपकी थोड़ी सी आधी जो दूरी बची हुई है, ये 100 है, तो 400 और 100 कितना होता है, 500। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। और पहले कॉलम में जो लास्ट वाला नंबर है 14 और 29, इसको निकालने का तरीका जानेंगे, और वही तरीका हम लोग अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। तो पहला कॉलम में हमें 14 निकालना है। 14 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 3 2 और 1, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1, तो 9 4 13 और 1 14, जो कि आ गया। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। 29 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 4 3 और 2, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 16 9 25, 25 4 29, जो कि दिया हुआ है। सेम टू सेम तरीका यही हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर नंबर कौन से हैं, 5 4 और 3, तो इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्या आएगा आपका आंसर, 50। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको करने का तरीका है सिंपल सा। सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। तो आप 1 से अगर 2 बनाते हैं, तो अगर हम लोग अगर 1 का स्क्वायर कर दें, या आप ऐसे कर सकते हैं, 1 में 1 का मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं, और इसमें क्या करें, प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो आपका कितना आ जाता है 2। अब देखिए 2 से 8 बनाते हैं, यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले देखिए 1 में 1 का गुणा और 1 का ही स्क्वायर कर दिया था। अब आगे कितने का होगा, 2 का 2 में गुणा और प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8, ऊपर जो कि दिया हुआ है। अब 8 से 33 बनाते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने कर दिया 2 में 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 के बाद 3 का, और 3 का ही स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो 8 तियाँ 24 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 33। अब 33 से 148 बनाते हैं। तो 33 में अब कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, और 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो पूरा करके जो जोड़ेंगे तब आपका कितना निकलेगा, 33 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 132 प्लस 4 का स्क्वायर 116 हो जाएगा। तो पूरा जो जोड़ के निकलेगा 148 आ जाएगा। अब 4 तक हो गया है, अब 148 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का, और प्लस 5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो 148 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 740, प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो 740 में 25 को जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा, 765। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 18 से 21 बनाते हैं, ना कि 18 से 22। तो 18 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब एक नंबर छोड़ के फिर हम लोग 21 से 24 बनाते हैं, तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब फिर एक नंबर छोड़ के हम लोग क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, पिछले सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब जो बचे हुए नंबर है वो भी देख लेते हैं। 22 से 20 बनाया तो इसमें देखिए कितना हुआ, 2 घट रहा है। अब 20 से हम लोग 18 बनाएंगे, इसमें भी 2 घट रहा है। तो मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। तो आपका आंसर जो निकला है वो है ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी। तो देखिए ए के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है आपका बी आता है, फिर बी से आगे का पहला अल्फ़ाबेट सी, बी के बाद सी आता है, आपको पता ही होगा। फिर सी के बाद आता है डी। मतलब सभी में क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट बढ़ता जा रहा है। देखिए ए का कोड 2 1 होता है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सभी में एक एक की वृद्धि हो रही, तो आगे भी एक की वृद्धि होगी। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 किसका होता है, ई का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। जे से बनाते हैं आई। जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9। तो 10 से 9 बनने में 1 कट रहा है। अब आगे का दूसरा अल्फ़ाबेट उठाते हैं एच। 9 से 8 बनने में क्या हुआ, 1 कटा। अब एच से हम लोग बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 8 से 7 बनने में 1 कटा। सभी में एक एक घटा तो आगे भी 1 कटेगा, तो 7 में 1 घटाएंगे तो 6। 6 किसका होता है, एफ का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, ई और एफ। ई और एफ। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में ई और एफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन सी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ई और एफ आ रहे हैं। और ये भी एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, आगे के 2 अल्फ़ाबेट देखिए ओ पी हैं, सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले सबके चेक करते हैं, जिससे कि बाई और जेड में डिफरेंस मिल जाएगा। ओके गाइस, तो बी या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है, ये आपको पता ही होगा। आप सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं। वी का कोड, सॉरी यू का कोड होता है 21, वी का होता है 22। तो 21 से 22 बनने में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। अब हम लोग वी से डब्ल्यू बनाते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, तो 22 से 23 बनने में क्या हुआ, 1 की वृद्धि।
अब देखिए एक्स क्या होता है, कोट 24। 23 से 24 बनने में क्या हुआ, एक की वृद्धि। सभी में एक एक की वृद्धि हो रही, तो आगे भी एक की वृद्धि होगी, तो 24 में एक जोड़ेंगे तो 25। 25 किसका होता है, बाई का। तो लास्ट में देखिए ऑप्शन बी में क्या आ गया, बाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए 70वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 80 के लिए देख लेते हैं। 80 बनाने के लिए क्या करते हैं, 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक घटा देते हैं। तो 81 में से एक जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 80। अब 730 के लिए देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने 9 में 9 का मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं 9 का स्क्वायर कर दो और एक घटा दो। और आगे क्या हो रहा है, 9 का क्यूब कर दो, एक घटा दो। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 में से एक जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, एक घटाएंगे नहीं तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्यूब में एक जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 730। मतलब पहले 9 का स्क्वायर हुआ, फिर 9 का क्यूब हुआ, और स्क्वायर में एक घट रहा है और क्यूब में एक जुड़ रहा है, वृद्धि हो रही है। मतलब जो वृद्धि होगी वही करना पड़ेगा। अब 344 के लिए देख लेते हैं। तो 7 का क्यूब होता है, 344 तक पहुंचना, तो 7 का क्यूब कर दिया और एक एक्स में जोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया, 700, सॉरी 344। अब क्यूब हो चुका है तो उससे पहले क्या हुआ होगा, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे और एक घटा देंगे तो 49 में से एक जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 48। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कुछ व्यक्ति शेर हैं। तो कुछ व्यक्ति, व्यक्ति बना, इसको हम लोग करेंगे वेन डायग्राम से सॉल्व। तो व्यक्ति का कुछ हिस्सा शेर में चला जाएगा। सभी लोमड़ियाँ शेर हैं, तो सारी जो लोमड़ियाँ समा जाएंगी वो आपकी शेर में समा जाएंगी, तो सारी की सारी लोमड़ियाँ शेर हो जाएंगी। आगे कहता है निष्कर्ष कुछ लोमड़ियाँ व्यक्ति हैं, तो लोमड़ियों का कोई भी हिस्सा व्यक्तियों में नहीं जा रहा, तो पहला कट। कुछ शेर व्यक्ति हैं, तो शेर का कुछ हिस्सा व्यक्ति में जा रहा है, तो दूसरा सही। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आखिरी है आपका सभी शेर लोमड़ी हैं। देखिए शेर बहुत बड़ा हिस्सा है, लोमड़ी छोटा हिस्सा है। सभी लोमड़ियाँ तो शेर हो सकती हैं लेकिन सभी शेर लोमड़ी नहीं हो सकते, तो दूसरा तीसरा भी कट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।